हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड में और इसका जवाब आपको विचार करना है, सोचना है। तो हम भी जो यहाँ पे लिखते हैं, आप भी सोचिए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है और जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव। बात करें वास्तविक संस्थापक की तो महावीर स्वामी महावीर जैन, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे वास्तविक नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, मृत्यु, तो ये दोनों के बीच का रखे हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाता है। तो वास्तविक नाम था गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ, या बचपन का नाम सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था वर्धमान। जन्म तिथि 563 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व। इसका जन्म तिथि था 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म स्थान था कपिलवस्तु, लुम्बिनी में, और इसका जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली। बात करें मृत्यु तो 483 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व बोल सकते हैं, और इसका जो है मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व। मृत्यु स्थल देखेंगे, स्थान देखेंगे तो इसका मृत्यु स्थान था कुशीनगर, और महावीर स्वामी का मृत्यु स्थल था पावापुरी। जीवन काल ये 80 वर्ष का जीवन जिया, और महावीर स्वामी 72 वर्ष के आयु में उसकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ। माता का नाम आपको पूछा जाए तो इसका माता का नाम है महामाया, और महावीर स्वामी का माता का नाम है त्रिशला। बात करें पिता का नाम तो इसका पिता का नाम है शुद्धोधन, और महावीर स्वामी का पिता का नाम है सिद्धार्थ। बात करें पत्नी का नाम तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। संतान, इसका एक संतान पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम है अनुज्जिया, या इसे प्रिय दर्शना के नाम से जाना जाता है। मार्ग था इसका अहिंसात्मक मार्ग, पशु बलि पर रोक,
सेम अहिंसात्मक मार्ग था महावीर स्वामी का भी। और पशु बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे वाले पेज में, दूसरे स्लाइड में। गौतम बुद्ध ने ग्रह किस उम्र में त्याग किया, कितने आयु में? तो 29 वर्ष में। और महावीर स्वामी 30 वर्ष में ग्रह त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति स्थल 6 वर्ष बाद बोध गया में, बोध गया में। और 12 वर्ष बाद जुम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति स्थल के समीप कौन सा नदी था? तो इसका था निरंजना। और गौतम बुद्ध ने जिस नदी के समीप ज्ञान की प्राप्ति किया था, निरंजना नदी के किनारे, और ये है ऋजु पालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। वृक्ष जो है, पेड़ पीपल का पेड़ था, इसका साल का पेड़ था। भाई का नाम देवदत्त था, इसका भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। जाति इसका था, ये शाक्य कुल का था, एक ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करता था। भाषा था इसका पाली। गौतम बुद्ध पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे और ये प्राकृत भाषा में अपना उपदेश देते थे। दोनों का वर्ण था क्षत्रिय। पहले 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय जो कि सेनापति के रूप में कार्य करता था, रक्षाकर्मी के रूप में। पुस्तक इसका पिटक है, जिसमें त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक शामिल होते हैं। और इसका आगम कहा जाता है, आगम। पुस्तक के संग्रह को आगम कहा जाता है, जिसमें भगवती सूत्र, सूत्र से कल्प सूत्र, ये सब जो पुस्तक आते हैं। सामान्यताएं क्या थे दोनों में? तो अनिश्वरवाद थे। कहीं कहीं किसी पुस्तक में बताया जा रहा है कि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा पर विश्वास रखते थे। अनिश्वरवाद। विचारधारा के थे। और इस समानता में जाति प्रथा का विरोध करते थे। उच्च नीच जाति प्रथा का विरोध। दोनों ने मिलकर के जाति प्रथा का विरोध किया। कर्मकांड, यज्ञ पूजा का
विरोध किया। जादू टोना का विरोध किया। कर्म कांड का विरोध किया। तो गृहत्याग आयु 29 वर्ष उसका, महावीर स्वामी का 30 वर्ष। 6 वर्ष बाद बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष बाद जुम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी कौन सा था, किस नदी के किनारे? निरंजना और रिजुपाली का। कौन सा वृक्ष के नीचे? तो पीपल। और महावीर स्वामी ने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। इसका भाई का नाम देवदत्त था, इसका नंदी वर्धन। जाति इसका शाक्य कुल का था, ये ज्ञात्रिक कुल का था। इसका भाषा पाली था। महावीर स्वामी का भाषा प्राकृतिक था। गौतम बुद्ध का भाषा क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय था, इसका भी क्षत्रिय था। दोनों क्षत्रिय परिवार से थे। पुस्तक इसका पिटक है, जिसमें सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक शामिल होते हैं। और इसका पुस्तक है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। ये उसका संग्रह को आगम कहा जाता है। दोनों में समानताएं थी, अनिश्वरवादी थे दोनों। और जाति प्रथा का विरोध किया, कर्मकांड, जादू टोना का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। मंदिर मस्जिद का जो पर विश्वास नहीं रखते थे। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। शासक था अजात शत्रु। स्थान था राजगृह। और अध्यक्ष आपको पूछे तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष था कालाशोक। जगह था वैशाली। और अध्यक्ष था यश। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। इसका जो है शासक था अशोक। स्थान पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष पूछे मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति 1 ईस्वी में हुआ था, प्रथम ईस्वी में। इसका शासक था कनिष्क। स्थान था कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। आपको पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का खंड कितना खंड में बांट गया बौद्ध धर्म? तो 3 खंड में, महायान, हीनयान और वज्रयान। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख पुस्तक है, जिसमें आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति हुआ था 322 से 298 ईस्वी में।
जगह पाटलिपुत्र। अध्यक्ष था इसका स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संघ थी 512 ईस्वी में पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र और इसका देवर्षि शर्मन अध्यक्ष था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पूछे आपको पार्श्वनाथ। जैन धर्म का खंड 2 खंड में बट गया। एक श्वेतांबर जो कि सफेद वस्त्र धारण करते थे और एक दिगंबर जिसका कोई अस्त्र नहीं होता था, वह नंगे रहते थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।